Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So today we are going to discuss about types of chemical reaction. So दोस्तों केमिकल रिएक्शन के पता कितने पार्ट हैं? 8 पार्ट हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो दोस्तों इसके 8 पार्ट हैं, हम सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? कम्बिनेशन रिएक्शन। तो दोस्तों आइए जानते हैं क्या है कम्बिनेशन रिएक्शंस। तो दोस्तों आइए समझते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शन इन विच टू और मोर केमिकल रिएक्टेंट रिएक्ट ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। तो दोस्तों ये रिएक्शन क्या होती है? इसमें क्या होता है कि दो रिएक्टेंट्स जब एक दूसरे में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन। तो दोस्तों आइए एक एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ कि जब H2 + O2 हाइड्रोजन ने जब ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन की तो क्या बन गया? H2O बन गया। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ? कंबाइन हुए हैं। तो दोस्तों एक बार दोबारा डिटेल में पढ़ते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कम्बिनेशन का मीनिंग होता है कंबाइन होना। कंबाइन होना मतलब भी जब दो रिएक्टेंट्स एक दूसरे में रिएक्ट करेंगे और कंबाइन होएंगे तो क्या होएगा कि वो प्रोडक्ट बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे? कम्बिनेशन रिएक्शन। तो दोस्तों जो नेक्स्ट है, तो दोस्तों ये है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो हमारा जो नेक्स्ट है सेकंड है, ये क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दोस्तों आइए देखते हैं ये क्या है। द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दोस्तों हमने कम्बिनेशन में क्या किया था कि हमने 2 से 1 बनाया था। अब क्या है, 1 है और हमने इससे 2 बना दिए। कैसे बना दिए? इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। हमने क्या किया कि जो H2O था उसको हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक करंट दिया। वाटर को इलेक्ट्रिक करंट दिया और इलेक्ट्रिक करंट देने के बाद क्या हुआ? H2 और O2 अलग अलग हो गए। तो दोस्तों एक बार इसकी डेफिनेशन ध्यान से समझते हैं। द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या आएगा? एक सिंगल रिएक्टेंट होएगा कंपाउंड की फॉर्म में, तो वो क्या करेगा कि 2 प्रोडक्ट बनाएगा। 2 प्रोडक्ट जब बनाएगा तो उसे क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो दोस्तों डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी आगे 2-3 पार्ट हैं। सो आइए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दोस्तों इसमें क्या है? द डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दोस्तों थर्मल का मीनिंग क्या होता है? हीट करना। अगर हम किसी रिएक्शन को हम हीट कर रहे हैं दोस्तों क्या होएगा कि हम किसी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर किसी हीट दे रहे हैं ना, किसी रिएक्शन में डीकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर हीट दे रहे हैं तो क्या है कि वो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर ही आएगी। तो दोस्तों एक बार दोबारा इसकी डेफिनेशन समझते हैं। द डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू हीटिंग, जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम हीट देंगे तो उससे वो कौन सी होएगी? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होएगी। सो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। ये अकेला है, मतलब कंपाउंड फॉर्म में है। तो अब इसको हम हीट देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देंगे तो ये आगे अलग अलग हो जाएगा। किस फॉर्म में? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दी और कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में ये अलग अलग हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन है? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दोस्तों ये क्या था कि इसके अंदर हमने ये जब सिंगल को अब जब मैंने हीट दी तो ये क्या है? 2 बन गए। ये पार्ट तो अब डीकम्पोजिशन का ही है क्योंकि ये सिंगल से 2 बने हैं, पर किसके थ्रू बने हैं? वो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन से, थर्मल के थ्रू बने हैं, हीट के थ्रू बने हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दोस्तों इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। इसमें क्या है? द डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट pass through a substance in solution form a molten state are called electric decomposition reaction। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो तब प्लेस करेगी जब जो सोल्यूशन है वो जो सब्सटेंस है वो सोल्यूशन की फॉर्म में होएगा। तो दोस्तों आइए एक बार दोबारा समझते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ सब्सटेंस इन सोल्यूशन। एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन जब वो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाएगा
सोल्यूशन में से, तो उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसे इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। तो दोस्तों आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ कि ये वाटर है, ये कंबाइंड फॉर्म में है, मतलब क्या है, ये कंपाउंड की फॉर्म में है। जब इसमें से हमने इलेक्ट्रिक करंट फॉलो कराया, ये क्या है, ये सोल्यूशन है, ये सब्सटेंस ये है जो ये सोल्यूशन की फॉर्म में है। तो अब इसमें जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराया तो ये क्या हुआ, ये बिखर गया, ये दोनों अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया, H2 अलग हो गया और O2 अलग हो गया। तो दोस्तों ये क्या थी, ये इलेक्ट्रोलिसिस थी, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दोस्तों इसमें भी क्या हुआ, एक से दो हो गए तो डीकम्पोजिशन आएगी, क्योंकि जब एक से मतलब कंपाउंड से मतलब एलिमेंट्स बनते हैं तो क्या होता है, डीकम्पोजिशन होती है ना। बस ये ध्यान रखना, ये काम बहुत आएगी आपके। तो दोस्तों क्या हुआ कि जब हम हीट देते हैं तो तब तो क्या होती है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और जब हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तब क्या होती है, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस भी इसको कहते हैं हम। दोस्तों होप करता हूँ मैं आपको भी समझ आ गई होगी। तो इसका थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, फोटोलिटिक रिएक्शन। तो दोस्तों क्या है, फोटोलिटिक रिएक्शन, कि जो रिएक्शन लाइट के थ्रू होएगी उसे क्या कहेंगे, फोटोलिटिक रिएक्शन। तो आइए दोस्तों इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सम कंपाउंड when exposed to light get decomposed to form two or more products by absorption। तो दोस्तों इसमें क्या होएगा कि कुछ कंपाउंड लाइट एनर्जी को अब्जॉर्व करेंगे तो क्या आएंगे कि, तो क्या करेंगे, दो प्रोडक्ट में वो बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। वो किस किस तो दोस्तों आइए एग्जांपल देखते हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। दोस्तों इसको आपको देख में एक दिमाग में क्या कहते हैं, एक इमेज उठ रही होगी कि ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी थी वो क्या थी, कि कई बार आपने अपने दादा दादी की ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी देखी होगी। तो उसमें क्या होता था कि वो सिल्वर ब्रोमाइड की लेयर होती थी उस फोटो, मतलब भी वो प्लास्टिक के ऊपर, जब उसको लाइट में कन्वर्जन में आती थी तो क्या होती थी, ए सिल्वर और ब्रोमाइड में वो टूट जाती थी। जो सिल्वर था वो ग्रे कलर मारता था, इसलिए हमें ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो दिखती थी। तो दोस्तों सेकंड एग्जांपल देखते हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर इन क्लोरोप्लांट ऑफ प्लांट सेल। दोस्तों ये क्या होता है कि जब H2O जो होता है, जब उसको हम क्या करेंगे, जब हम लाइट देंगे तो क्या होएगा कि वो 4H पॉजिटिव जो उसके आयन होंगे वो उसमें टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। और ये भी कब होएगा, जब इसको लाइट देंगे तो ये तब भी होएगी। तो दोस्तों अब बात होगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन के पार्ट्स की। दोस्तों अब आया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दोस्तों ये रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन इन विच ड्यूरिंग रिएक्शन हीट एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होती है तो तब क्या होता है, कई बार ना जो हीट एनर्जी होती है वो रिलीज़ हो जाती है, तो तब क्या होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस करती है। तो दोस्तों आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हमने CH4 को ऑक्सीजन से जब हमने रिएक्शन कराई तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O बना और हीट रिलीज़ होगी। तो दोस्तों एक कॉमन रिएक्शन और करते हैं। जब कार्बन जो है वो गैसेस फॉर्म में होंगी तो उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो दोस्तों जो कार्बन है यहाँ पे कोयले की फॉर्म में, तो हम क्या कराएंगे, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हीट एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों क्या है कि जब ये कार्बन है, ये क्या है, कोयला है। जब कोयला देखते हो ना, कोल होता है जो, उसको क्या कराएंगे, जब हम बर्न करेंगे तब क्या होएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती ही निकलती है। आपको कितनी बार क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जब उस किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी, पर उसमें क्या होएगा, हीट एनर्जी निकलेगी। जो हीट निकलेगी, जिससे हीट एनर्जी निकलेगी तो क्या आएगा, वो भी निकलेगी। ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल नोट कर लेना। तो दोस्तों एक्सोथर्मिक के भी आगे 2 पार्ट्स हैं, कंबक्शन और रेस्पिरेशन। तो दोस्तों आपको इसको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना, मैं आपको बस थोड़ा सा ऊपर समझा देता हूँ। भी क्या है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम कोई भी फूड खाते हैं तो क्या होता है कि जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। दोस्तों ग्लूकोज की इसमें क्या होएगा कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की जब ऑक्सीजन के साथ क्या होएगी, इसकी एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन मीन ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल लीडिंग टू द डीकम्पोजिशन इन सीरीज reaction carried out by the enzymes present in the cell।
तो दोस्तों इसका मीनिंग क्या है, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मतलब रेस्पिरेशन होता है तो क्या होता है कि ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो अब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, प्लस में H2 वाटर रिलीज होता है, प्लस में हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो दोस्तों जो वाटर है वो किस फॉर्म में निकलता है, यूरिन की फॉर्म में। तो दोस्तों रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है, क्योंकि इसमें भी हीट एनर्जी रिलीज हुई है। तो दोस्तों ये तो बात होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो दोस्तों अब आती है बात एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो दोस्तों आइए जानते हैं। ड्यूरिंग रिएक्शन द हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि रिएक्शन के जब ड्यूरिंग रिएक्शन हो रही होती है तो क्या होता है, कई बार हीट एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है लेने के लिए। तो क्या होता है कि जब हीट एनर्जी ली जाएगी तो क्या होएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होएगी। तो दोस्तों एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। ड्यूरिंग रिएक्शन दी हीट एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन होते टाइम जब हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब किया जाएगा, जब हीट एनर्जी को लिया जाएगा तो क्या होएगा, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होएगी। दोस्तों आइए एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों क्या है, नाइट्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन गया। प्लस में क्या है, हीट बनेगी। जब हीट इधर आ जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो प्लस में हीट हो जाएगी। इसमें क्या होगी, हीट को ऑब्जॉर्ब किया जाएगा तभी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगी। तो दोस्तों ये था एग्जांपल एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो होप करते हैं आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट पार्ट है सो दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एग्ज़ाम में हर बार आती है वो कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट से हमें समझ लग रहा है कि किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर देना। तो दोस्तों डिस्प्लेस कर देना वो तो चलो बात अलग हुई। अब रिएक्शन के बीच में कौन सी डिस्प्लेस होएगी, क्या चीज़ डिस्प्लेस होएगी। तो दोस्तों देखते हैं। द रिएक्शन इन विच ए हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो दोस्तों इसमें क्या होएगा, रिएक्शन के बीच में क्या होएगा, जब एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होएगा वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, तो तब क्या होएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होएगी। तो दोस्तों एग्जांपल देखिए, ये क्या है, सोडियम है। सोडियम जब वाटर के साथ जब रिएक्शन कराई तो क्या हुआ, सोडियम जो है वाटर जो H2 से क्या है ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसने क्या किया, H2 को डिस्प्लेस कर दिया, निकाल दिया बाहर कि भाई तू चल यहाँ से बाहर अब, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव था। तो इसलिए क्या हुआ, ये क्या बन गया, NaOH प्लस में H2 रिलीज़ हो गया, इसको बाहर निकाल दिया, इसका कोई काम नहीं, अब ये बाहर निकल गया और क्या हुआ, NaOH क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो दोस्तों ये बात थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। एक बार दोबारा ध्यान से समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। द रिएक्शन इन विच ए हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों क्या होएगा कि जब रिएक्शन के थ्रू एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट और कंपाउंड क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट और कंपाउंड जब एक निकाल देगा, बाहर निकाल देगा उसको, तो क्या होएगा, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होएगी। दोस्तों इसको अपने ध्यान से समझना है, अगर समझ नहीं आया तो पॉज करके देख लेना। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में बहुत बार आई है, CBSE 2019 में आई है। तो दोस्तों CBSE 2019 पेपर में ये 2-3 इसके क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों इसको अपने डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये पेपर में आने के इसके 100% चांस होते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो दोस्तों उसमें तो एक डिस्प्लेसमेंट हुई थी, मतलब एक एलिमेंट डिस्प्लेस किया था। तो इसमें क्या होगा, डबल माने दो डिस्प्लेस होंगे। इसमें क्या होगा, द रिएक्शन इन विच द एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट इट इज़ कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन्स होंगे, मतलब ये क्या करेंगे कि एक दूसरे में समझौता कर लेंगे कि भाई हम झगड़ते नहीं हैं, एक दूसरे को तू मेरे से ले ले और मैं तेरे से ले लेता हूँ। कि क्या करेगा, ये एक दूसरे को जो आयन्स होते हैं वो ले लेंगे, मतलब भी एक्सचेंज कर लेंगे। तो दोस्तों आइए एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, सोडियम सल्फेट है, प्लस में क्या है, बेरियम क्लोराइड है। तो दोस्तों इस दोनों में रिएक्शन हुई। तो दोस्तों क्या हुआ कि जो सोडियम सल्फेट में क्या हुआ कि जब जो Na2 है इसने क्या किया कि बेरियम क्लोराइड से अपने जो क्या हुआ, अभी इसने आयन्स एक्सचेंज कर लिए। तो बेरियम क्लोराइड है वो SO4 से जुड़ गया, सल्फेट से जुड़ गया, और जो सोडियम है वो क्लोराइड से जुड़ गया। तो इन दोनों ने समझौता कर लिया, ये झगड़े नहीं, मतलब इन दोनों में समझौता हो गया, अभी तू मुझसे ले ले मैं तेरे से ले लेता हूँ।
सो इन दोनों में समझौता होगा और इन दोनों में एक दूसरे से जो है क्या किया, आयंस एक्सचेंज कर लिए। तो दोस्तों ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार ध्यान से समझते हैं। द रिएक्शन इन विच द एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स इट इज़ कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन के बीच जब जो क्या आएंगे, जो रिएक्टेंट होंगे वो एक दूसरे से जो आयंस एक्सचेंज कर लेंगे तो क्या होंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगे। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है। तो दोस्तों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी दगे एक पार्ट है, क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इज सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो दोस्तों इसमें क्या होंगे कि सॉलिड फॉर्म में जो प्रेसिपिटेट बनेंगे, कई बार क्या होता है कि जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होएगी तो तब क्या होएगा कि सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, छोटे छोटे प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, तो तब क्या होएगा, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होएगी। तो दोस्तों तब क्या होएगा कि जब प्रेसिपिटेट बनेंगे तो तब क्या होएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होएगी। तो दोस्तों एक एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों ये क्या है कि जो एल्युमिनियम क्लोराइड है ये किससे करेगा रिएक्शन, ये किससे रिएक्शन करेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। जब इन दोनों में जब रिएक्शन होएगी तो क्या होएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या आएंगे, छोटे छोटे प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। इन दोनों में किसी के भी बन सकते हैं। तो क्या आएंगे, जो प्रेसिपिटेट बनेंगे तो ये क्या होएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होएगी। तो दोस्तों ये इतना मेन पार्ट नहीं है, बाकी आप नोट कर लेना, कई बार आ सकता है क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन। तो दोस्तों ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन में क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोगेटिव एलिमेंट्स टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन में जब रिएक्शन के थ्रू ऑक्सीजन ली जाती है तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन। दोस्तों कई बार क्या होता है, रिएक्शन होती है, जैसे क्या होता है कि जब वाटर की रिएक्शन को देखें, जैसे H2 है, H2 को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो क्या हुआ, इन दोनों में क्या हुआ कि ऑक्सीजन जब ले जा रही है, इसमें अब H2 निकल लिए, ऑक्सीजन ली, अब तो ये क्या है, H2O बन गया, ऑक्सीजन इसके साथ ऐड होगी तो ये क्या बन गया, H2O, और इसमें क्या हुई, ऑक्सीडाइजेशन हुई H2 की। तो दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे कार्बन है, जिस कार्बन कोयला जैसे, तो दोस्तों क्या हुआ कि कार्बन को हमने ऑक्सीजन के साथ जैसे रिएक्शन कराई तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो दोस्तों इसमें क्या हुई, ऑक्सीजन को ली गई ना, लिया गया ही है ऑक्सीजन को, तो ये क्या बन गया, ये भी ऑक्सीडाइजेशन ही है, ये सारी ऑक्सीडाइजेशन ही है। और इसमें देखें, आगे देखें तो दोस्तों ऑक्सीडाइजेशन में क्या होएगा कि जब ऑक्सीजन को लिया जाएगा और हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा तो क्या होएगा, ऑक्सीडाइजेशन होएगी। समझ आई, जब क्या होएगा कि हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा और ऑक्सीजन को लिया जाएगा, या फिर ऑक्सीजन को अकेला लिया जाएगा और हाइड्रोजन को कई बार रिमूव होती है। तो दोस्तों जब हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा और ऑक्सीजन को लिया जाएगा उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजेशन। तो दोस्तों हाइड्रोजन तो कुछ रिएक्शन में आती है, लेकिन आपने जब देखना है कि जब ऑक्सीजन को लिया जाएगा तो तब क्या होएगा, ऑक्सीडाइजेशन होएगी। तो दोस्तों जो नेक्स्ट है वो क्या है, रिडक्शन। तो आइए देखते हैं रिडक्शन क्या है। रिडक्शन में क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो दोस्तों इसमें क्या होएगा कि क्या है कि इसमें ऑक्सीजन को रिमूव किया जाएगा और हाइड्रोजन को लिया जाएगा तो क्या होएगा कि इसे क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। और कई बार ऐसे भी है कि अगर ऑक्सीजन ना हो तो क्या होएगा कि कोई चक्कर नहीं है, मतलब भी ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन जिसमें ली जाएगी, आपने ये याद रखना है कि हाइड्रोजन जिसमें ली जाएगी और ऑक्सीजन निकाली जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि रिडक्शन में हाइड्रोजन को लेना ही लेना है, आपने ये भी याद रख सकते हो कि अगर कहीं पर भी ऑक्सीजन निकल रही है ना तो वहाँ पे भी रिडक्शन हो रही है। जैसे एग्जांपल देखिए, जिंक है, जिंक के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लगी हुई है। तो दोस्तों जिंक को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई तो जिंक से जो है क्या कहते हैं भी, जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल गई, तो क्या हुआ, जिंक अलग हो गया। तो दोस्तों इसकी रिडक्शन हुई है, इसकी क्या हुई है, रिडक्शन होगी इसकी। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन उसके साथ जुड़े, इसमें ऐसे भी है कि अगर ऑक्सीजन है जो वो रिमूव हो रही है तो भी क्या है, रिडक्शन है। आगे देखिए,
जब क्लोरीन है, क्लोरीन को जब हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बना 2HCl, HCl बन गया। तो इसमें क्या है, इसकी रिडक्शन हुई है। क्या हुआ कि इसने हाइड्रोजन को लिया है, हाइड्रोजन को लिया है। हाइड्रोजन को जब लेते हैं तो क्या होता है, रिडक्शन होती है बेसिकली। तो इसने हाइड्रोजन को लिया है तो इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो दोस्तों ये थी हमारी रिडक्शन। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों जो हमारी लास्ट रिएक्शन है वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो दोस्तों इसमें क्या है, द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो दोस्तों आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो साल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है। तो दोस्तों क्या होएगा कि जो एसिड होते हैं, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, एसिड और बेस जब एक दूसरे में रिएक्शन करते हैं तो वो साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो दोस्तों एसिड और बेस और साल्ट में आगे एक चैप्टर आएगा, एसिड बेस और साल्ट, वो हम क्या कहते हैं फ्यूचर में करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा, तो दोस्तों आइए एग्जांपल देखते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन की तो तब क्या बना, सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर। तो दोस्तों इसमें न्यूट्रलाइजेशन हुई है ना, इसने वाटर बनाया है। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, NaCl साल्ट है और H2O भी साल्ट है। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन हुआ। तो दोस्तों एक बार न्यूट्रलाइजेशन दोबारा से समझते हैं। जब क्या होता है कि एसिड और बेस मिलकर साल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं तब तक क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पार्ट, केमिकल रिएक्शन के पार्ट्स। तो दोस्तों होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।